दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। शिवसेना बाल ठाकरे जिनकी दहाड़ से पूरा देश हिलता था, उन्हीं के नाम को से राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे, उनके पर्सनल काम करने वाले संजय राउत क्या कह रहे हैं? प्रियंका गांधी संसद शेरनी। बताइए, कभी भी बाल ठाकरे ने किसी की आरती नहीं उतारी, किसी के आगे सजदा नहीं किया, कहीं घुटने नहीं टेके, सर तो उनका कोई झुका ही नहीं पाया, किसी में जरूरत ही नहीं थी इतनी। और ये उनके तथाकथित चेले संजय राउत कह रहे शेरनी, और जम के फटकारे जा रहे हैं, जगह जगह लोग मौज ले रहे हैं संजय राउत की, क्योंकि खुद अब इनके यहां शेर नहीं पैदा हो रहे हैं, जबकि बाल ठाकरे ने शेर पैदा किए थे। पूरे प्रदेश में लाखों शेर थे, और शेरों के बीच में गीदड़ की पहचान हो जाती है। दूसरी पार्टी के उनको शेरनी बतला रहे हैं, और किसको बोल रहे हैं? प्रियंका गांधी को। अगर प्रियंका गांधी शेरनी है तो क्या रॉबर्ट वाड्रा को किसी ने शेर कहा? स्वयं सोनिया जी ने कभी कहा, राहुल ने कहा, कभी खड़गे ने कहा उनको शेर शेरनी। ये एक नए आ गए शेरनी। अब इसके बाद वो क्या कहे नहीं है, सब जगह ये फटकारे जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी देखे संजय राउत क्या कह रहे हैं। ये संजय राउत हैं, इनके बारे में महाराष्ट्र में कहा जा रहा है, इनके बारे में, और साथ में उद्धव ठाकरे भस्मासुर, ये भस्मासुर इनको कहा जाता है। सब शिवसैनिक कह रहे हैं भस्मासुर। इन्होंने क्या कहा? शेरनी संसद आ गई। क्या पहचान है शेरनी की? अपनी पार्टी में शेरनी प्रियंका चतुर्वेदी को शेरनी नहीं कह पाए। कुछ भी हो, वो बेचारी लगी रही, जब संजय सिंह अनशन में बैठे थे रात भर, उसने साथ दिया, लगी रही, उसको शेरनी नहीं कहा इन्होंने। तमाम लोग हैं, प्रीति शिंदे को शेरनी नहीं कहा। अगर कांग्रेस बहुमत में आ जाती तो चीफ मिनिस्टर बनती, उसको शेरनी नहीं कहा। किसको कहा? क्योंकि इनका राज्यसभा में आना सवाल ही नहीं उठता है, ना विधान परिषद में आना, कहीं नहीं। तो ये अभी से लग गए हैं कि मेरी तो नाव डूब रही है, शायद उस नाव से कभी हम राज्यसभा पहुंच जाएं। ये वजह है। चम्मचगिरी की हद होती है। चम्मच घी के प्याले के पसंद किए जाते हैं, घी के प्याले के। और देखिए प्रियंका गांधी क्या कहें। मैं प्रियंका गांधी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। शपथ लेनी थी, खैर बड़ी अच्छी बात कही, मगर ये भी ध्यान रखें कि भारत के संविधान में परिवर्तन न कराएं। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा किया, और झूठ ना बोलें। दूसरी बात, प्रतिज्ञा ली है तो सत्यनिष्ठा से उसका पालन करें। इसके बाद आप देखिए प्रियंका गांधी का, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ठीक है, निर्वाचित हुई है, जीत करके आई हैं। कहाँ से? वायनाड से। क्या पोजीशन है वहाँ? नारे किसके लगते हैं? पाकिस्तान के। क्यों नहीं रायबरेली आप लड़ी थी? क्यों नहीं अमेठी लड़ी थी? क्यों नहीं कश्मीर की? कश्मीर से लड़ती। अगर कश्मीर से लड़ती तो पूरे देश में एक मैसेज जाता कि नेहरू जी के खानदान की बेटी अपने जन्म स्थान से लड़ी है, और भारत का मजबूत अंग है कश्मीर। मगर नहीं, वहाँ से पलायन कर गई। बरेली वहाँ से रायबरेली और अमेठी से पलायन कर गई। जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञान करती हूँ, सब बड़ा अच्छा। आगे क्या बोल रहे हैं? मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। जिस पद में को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। इसका पालन करें, ऐसा भारतवर्ष के लोगों का मानना है। मगर ये लोग पालन करते हैं कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। यही नहीं, आपको बतला दें कि संजय राउत के ट्वीट करने के बाद कि शेरनी संसद आ गई, सब जगह इनके ऊपर फटकार लग रही। लोग ऐसा
इनकी मतलब मजाक ले रहे हैं कि पूछे नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि चमचागिरी की हद हो गई, और शिवसेना में चमचा नहीं होते थे, ये तो पहला निकला। और एक को और बना दिया, बड़े को घी के चमचे होते, सब्जी दाल के चमचे होते, ये तो उसके चमचे हो गए जो रसोई धोई जाती है, गंदे पानी के चमचे। ये लोग कह रहे हैं कि चमचागिरी की हद कर दी। और देखिए कि प्रियंका गांधी गई, सबसे अच्छी बात भारतीय नारी की पोशाक पहन के गई, बहुत अच्छी बात। शेरनी संसद आ गई, ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर शपथ लेने पहुंची प्रियंका गांधी, तो कई जगह ट्रोल होने लगी। एमपी संजय राउत के बयान से और ज्यादा। ये देखिए प्रियंका गांधी गई, बड़ा अच्छा रहा कि बन गई, बहुत अच्छा। इस एंगल में सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या है, अपनी पार्टी के 56 सीटों से 19 सीटों पर लाके दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। दूसरे की खुशी में अपनी क्या है कि हम तो डूब गए, नाव डुबो दिए, उस नाव में बैठने को मिल जाए तो उसको भी डुबो दें। हालांकि उसको भी इन्होंने डुबो दिया महाराष्ट्र में। अब ये पूरे देश में चाह रहे हैं, संसद में भी। एक लेडी आई बेचारी, कितनी मेहनत करके सोनिया ने परमिट किया, अभी तक सोनिया ने कुछ कारणों बस कोई ना कोई कारण रहा होगा, रावत वडेरा को अभी तक नहीं बनाया, इनको नहीं दिया, राहुल पे भरोसा किया, कोई ना कोई। बड़े लोग देखते हैं आपकी क्षमता क्या। अब मजबूरी है, चूंकि माता जी भी बूढ़ी हो गई हैं सोनिया जी, तो उन्होंने इसलिए बेटी को चलो ठीक है, मगर रावत वाड्रा को नहीं, किसी तरह की कोई भी उनको छूट नहीं है। वो तो संसद आ गई, लेकिन तुम तो शेर से बिल्ली बन गए। ये संजय राउत के लिए कहा जा रहा है, तुम तो शेर से बिल्ली बन गए, ये कहा जा रहा है। ये देखिए प्रियंका जी बहुत अच्छे लिबास में पहुंची, ट्रेडिशनल साड़ी, भारतीयता की अच्छी बात है। उम्मीद संसद सदस्य यही कहते हैं हमेशा ऐसी ही पोशाकों पे आए। अब देखिए ये आप जान रहे हैं ये कौन है, आपने सुना होगा तबला बजाने वाले, ये हारमोनियम बजाने वाले हैं, देख लिए ये, और ये संगीत का आनंद ले रहे हैं। प्रियंका जी खैर बन गई, बहुत अच्छा रहा। प्रवीण कुमार एट द रिगी डेमोक्रेसी ने लिखा है, यही वाली कांग्रेस की गुलामी बाला साहब से सिखाई थी तुम्हें। क्या बाला साहब ने कभी इस तरह का किसी को सिखाया? कभी नहीं। उन्होंने कहा शेर हो, ये शेर दूसरी जगह भेजे दे रहे हैं, इसका मतलब शेर नहीं भेड़िए आ गए। क्या यही वाली कांग्रेस की गुलामी बाला साहब ने सिखाई थी तुम्हें? बहुत बढ़िया। एट द रेट आप AB महाराष्ट्र ने लिखा है, शेर तो बाला साहब ही थे, बोले दुकान बंद कर लूंगा पर सेना की कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था मैं चुप हो जाऊंगा मगर सेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। क्या हो रहा है ये? उनके मरने के बाद उनकी वसीयत बेची जा रही है, और कौन? संजय राउत के जरिए और उद्धव ठाकरे। जनता ने दुत्कार दिया है। फिर कुछ हिजड़े सेना के मालिक बन बैठे, ये कौन कह रहा? ये एट द रेट ऑफ AB महाराष्ट्र कह रहे हैं। फिर कुछ हिजड़े सेना के मालिक बन बैठे और महाराष्ट्र ने उनकी औकात दिखा दी। अब हारमोनियम बजाओ, अब हारमोनियम बजाओ। मतलब आप देखिए हारमोनियम बजाना, ताली बजाना, तबला बजाना, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, ये मौसीकी अंदाज होते हैं जो महफिल में सजते हैं, रंगीन खुशमिजाजी होती है। ये सियासत है, कोई मुजरा नहीं है। यहां तिजारत नहीं होती है मोहब्बत की, जो मोहब्बत की दुकान के एक जने वो आउटलेट लिए हुए हैं, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत बिकवाने लगे, उन्हीं के ये एक बड़े पैरोकार हो गए। मोहब्बत कहीं तिजारत है, कोई सौदा है? मोहब्बत की दुकानें होने लगी, मतलब पैसे से बिकने लगी। ये देखिए हारमोनियम बजा रहे हैं। वो कहते थे संसद सुंदरी, ये कहने शेरनी। आप बता दीजिए किस महिला को संसद में शेरनी कहा गया? अगर वो शेरनी है तो रावत वाड्रा को भी शेर कहो, कहने में क्या है? रावत वाड्रा को किसी ने शेर नहीं कहा।
नया शब्द गढ़ रहे हो खाम खा, सिर्फ अपने को बनाने के लिए कि अस्तित्व चला गया, सारे विधायक जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे दिलीप पंचोली @ दिलीप पंचोली संजय राउत को लिखते हैं कि नाटी शायर। नोटी शायर, आप नोटी शायर मतलब समझ गए? कुछ तुकबंदी वाले होते हैं, तुकबंदीबाज, जो जबरदस्ती एक लाइन से दूसरी लाइन, उन्हें नोटी शायर कहते हैं। जो जोकर टाइप के होते हैं, डांस भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, उनको कहते हैं नोटी शायर, या कहते हैं जमूड़ा। नोटी शायर कितनी भी चरण चाटुकारिता कर ले, इस कार्यकाल के बाद तुझे राज्यसभा कांग्रेस भी नहीं भेज सकती। सब लोग समझ गए हैं ये राज्यसभा के लिए, सब कह रहे हैं चाहे जितनी तू चरण चाटुकारिता कर ले। ये कौन कह रहे हैं? दिलीप पंचोली। लेकिन तुझे राज्यसभा में नहीं भेज सकती। अरे तुम्हें कहाँ मिल जाएगी? आगे वो बेचारी खुद लगी हुई है, प्रियंका चतुर्वेदी, तुम उसके लाइन काटना चाह रहे हो। वो बेचारी लगी हुई है राज्यसभा जाने के लिए, तुम अपना। और देखिए, तुम तो बिल्ली बन गए हो। बताइए, इनको बिल्ली कहा जा रहा कौन? संजय राउत। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि अपनी पार्टी के 56 सीटों से 19 सीटों पे ला करके शर्म नहीं आ रही है, आप इस तरह का कर्म कर रहे हैं। वो तो संसद आ गई, तुम शेर से बिल्ली बन गए। बताइए, इनको कहा जा रहा शेर से बिल्ली बन गए। वो तो चलिए आ गई, चलिए उसको शेरनी कहा आपने, ठीक। अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं कहा। आपकी पार्टी में एक से एक महिला नेताएं थी अच्छी, एक से एक अच्छी ने, आपने उनको शेरनी नहीं कहा। महाराष्ट्र में एक से एक महिलाएं नहीं, मराठी महिलाओं का पूरे देश में, पूरे दुनिया में नाम है, पूरे दुनिया में। आपको अगर कहना चाहिए था शेरनी, तो कौन थी? शिवाजी की माता जी, जीजाबाई जी, उनको कहते हैं, वो शेरनी थी। अगर आपको शेरनी कहना था, शेरनी बहुत लोग थे महाराष्ट्र में, शेरनी और शेरों की कमी नहीं थी। आप अपनी पार्टी के उनको कहते शेर, वो बाल ठाकरे शेर थे, और आपके लिए लोग बिल्ली बतला रहे हैं। अब देखिए, ये नरगिस दत्त हैं, सुनील दत्त। नरगिस दत्त को नेहरू जी कितना मानते थे, सुंदरी कहते थे, सुंदरी कहते थे। हालांकि कोई भी पार्लियामेंट का सदस्य इस शब्द को पसंद नहीं करता था। लोहिया ने एक बार कह दिया था, क्या भद्दी मजाक कर रहे हो। ये सुनील दत्त हैं, इनको क्यों टिकट मिल गई? क्योंकि नरगिस ने कहा था सुनील को टिकट दे दो। ये उम्र में हालांकि उनसे काफी छोटे थे, मगर चूंकि इंदिरा गांधी मानती थी। क्यों मानती थी? इंदिरा गांधी भी सम्मान करती थी नरगिस दत्त को, चूंकि उनके पापा मानते थे उनको, तो पापा का कदर करती थी नेहरू जी का। इंदिरा गांधी मैडम माउंटबेटन को भी मानती थी, क्योंकि नेहरू जी भी माउंटबेटन को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। यहां तक था जब मैडम माउंटबेटन जा रही थी, देश आजाद हो गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान छोड़ सकती हूँ मगर नेहरू जी को नहीं छोड़ सकती हूँ। और वही हिंदुस्तान में ही रही थी, यहाँ के वाइसराय रहे थे मैडम माउंटबेटन। ये उनकी पोती ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। ये देखिए क्या हो रहा है, शेरनी बतला रहे हैं। और कौन बतला रहा? जिसके लिए लोग बिल्ली कह रहे हैं। ये राजनीति में पतन हो रहा है। लोग बाला साहब की वसीयत को नीलाम कर रहे हैं, तभी महाराष्ट्र के लोग अलर्ट हो गए, तभी महाराष्ट्र के लोग अलर्ट हो गए। और प्रियंका गांधी ने एक बात और कही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं राष्ट्र के लिए काम करूंगी, राष्ट्र के लिए काम करूंगी। बहुत अच्छी बात कही प्रियंका गांधी ने। और राष्ट्र हित में काम करूंगी, राष्ट्र के लिए करूंगी, बहुत अच्छी बात कही। अब इनको राष्ट्र हित में ये भी करना चाहिए, बोफोर्स में जो दलाली हुई थी, जो पैसा, वो पैसा बरामद करा के भारतीय राजस्व में कराएं। दूसरी पिछली सरकारों में जो घोटाले हुए, 4G और कोलगेट वगैरह, इन सब का भी पैसा बरामद करा के, किसी के पास भी हो उनसे बरामद करा के देश के राष्ट्र के लिए लगाएं, राष्ट्र के लिए सोचें। दूसरी, ये जहां से जीत के आई हैं, वहां पर उम्मीद की जाती है
हिंदुस्तान की जनता विश्वास करती है, क्योंकि कश्मीर के परिवार से आई हैं। मोतीलाल नेहरू के पूर्वजों को लोग जानते हैं, नेहरू जी के परिवार से, कि वायनाड में हर घर में ये तिरंगा फहरवा दें, राष्ट्र की असली सेवा होगी और ये राष्ट्रपुत्री मानी जाएंगी। मगर लड़ने कहाँ गई? वायनाड, जहाँ पाकिस्तान के झंडे लगते। अगर राष्ट्र सेवा करनी है तो वहाँ तिरंगा यात्रा, वहाँ पे हर घर में तिरंगा फहरा दें, तो प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अश्क माना जाएगा। और संजय राउत अगर अपने में सुधार कर लेते तो बाल ठाकरे जी के तस्वीर माने जाते हैं, अश्क माने जाते हैं। वो तो तस्वीर नहीं निकले, वो सोना थे। ये पीतल भी संजय राउत नहीं निकले, माटी के बुत निकले, माटी के बुत, शेर नहीं बिल्ली निकले। प्रियंका को भी ध्यान रखना होगा। अगर इंदिरा गांधी के अश्क की बात कही जाए तो इंदिरा गांधी के तरीके काम करना होगा, तिरंगे झंडे वहाँ पे लड़वाने होंगे तो इंदिरा गांधी का। नहीं तो इनको भी लोग इंदिरा नहीं मानेंगे, जैसे उनको शेर की जगह बिल्ली मान रहे हैं। प्रियंका को भी लोग एक आम नारी मानेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।